किया, क्योंकि मेरी नजर में ये सब मामूल का हिस्सा था। रात के वक्त शहजाद मुझे दोबारा मिला और कहने लगा कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो मुझे कमरे में अकेला छोड़ रहा है। उसने बताया कि अगर कुछ जरूरी हो तो वो नीचे आ जाएगा। कुछ देर बाद मैं कमरे में अकेली थी और वो पुरअसरार सरसराहटें और आवाजें फिर से आना शुरू हो गईं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, एक धुंधला सा साया मेरे सामने आया। ये साया इस कदर स्याह था कि मैं उसके अंदर कोई शक्ल नहीं देख पा रही थी। चंद लम्हे बाद मैंने दरवाजा दोबारा खोला और नीचे एक अजीब सा मंजर था। शहजाद के महल के कमरे में जाने के बाद मुझे एक ऐसी चीज का सामना हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। महल की दीवारों के पीछे दरवाजे खुले हुए थे और वहाँ एक गहरी रोशनी थी जो अजीब सी लरजती हुई चमक के साथ सामने आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, एक ना खत्म होने वाली सरगोशी मेरी समातों में गूंजने लगी। फिर अचानक शहजाद का चेहरा मेरे सामने आया, लेकिन अब वो वही शख्स नहीं था जो मैंने देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खून था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। अब तुम जान चुकी हो सायरा, तुम्हें ये सब जानना था, तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बहकाता हुआ महसूस हो रहा था। फिर शहजाद ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे खोलकर मेरे सामने रखा। ये किताब एक कदीम जादू की थी और वो किताब मेरी तकदीर से जुड़ी हुई थी। उसने बताया कि ये महल दरअसल एक कदीम रूहानी मकाम है जहाँ स्याह जादू का सिलसिला चल रहा था। उसका मकसद मुझे इस जगह की हकीकत से आगाह करना था। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं था सायरा, तुम यहाँ एक आजमाइश के लिए आई हो। शहजाद की आवाज में अब एक गैर मामूली कौवत थी और मैंने उसके चेहरे की सच्चाई में एक खौफनाक हकीकत को पहचाना। महल की रोशनियां मजीद मध्यम हो गईं और मैंने देखा कि वो साए जो कमरे के अंदर थे अब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और भागना शुरू किया, लेकिन वो साए मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे जिस्म में लर्जा था और मैंने समझा कि मैं अब इस पुरानी जगह से कभी नहीं बच सकूंगी। आखिरकार मैंने महल छोड़ दिया, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। मैंने सुना था कि शहजाद का महल एक पुरानी लानत से जुड़ा हुआ था और अब वो लानत मेरी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी। मैं वापस अपने गांव आई, लेकिन वो साए, वो सरसराहटें और वो खौफ मेरे साथ रह गए। अब मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें कभी नहीं मिटती और कुछ जगहें हमेशा इंसान को अपनी तकदीर का हिस्सा बना लेती हैं।